हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ स्मार्टनेस। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हाइड्रोजन के समस्थानिकों को ट्रिक के द्वारा याद करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके जो हाइड्रोजन के समस्थानिक है आपके हर एग्ज़ाम में किसी न किसी शिफ्ट में पूछे ही जाते हैं कि इसमें कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक है अथवा नहीं है। 4 ऑप्शन दे देगा, उनमें से पूछेगा कौन सा है कौन सा नहीं है। तो दोस्तों इसकी आज के बाद से कभी प्रॉब्लम होने नहीं वाली है, क्योंकि आज हम इसको बिल्कुल पूरे 100% तरीके से बिल्कुल माइंड में बैठा लेंगे कि कौन से हैं कौन से नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ऐसी वीडियोस आने वाले टाइम पे लगातार मिलती रहेंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कि हाइड्रोजन। दोस्तों थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि हाइड्रोजन के बारे में, उसके बाद अपन इसके समस्थानिकों के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी। आपको याद रखना दोस्तों, हाइड्रोजन की खोज 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने की थी और 1883 में लवाइसियर ने इसका नाम हाइड्रोजन रखा। दोस्तों खोज की थी 1766 में हेनरी कैवेंडिश ने और इसका जो नाम रखा था वह रखा था लवाइसियर ने 1883 में हाइड्रोजन। दोस्तों क्योंकि यह ऑक्सीजन के साथ जलकर जल बनाती है, ठीक है, इसलिए इसका नाम हाइड्रोजन रखा गया था। दोस्तों नेक्स्ट है, आवर्त सारणी का यह पहला तत्व है जो सबसे हल्का भी है। ब्रह्मांड में यह सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, आपको याद रखना है यह सबसे हल्का तत्व है और सबसे पहला तत्व भी है और ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। हैबर विधि में दोस्तों नाइट्रोजन के साथ संयुक्त होकर यह अमोनिया बनता है। दोस्तों हैबर विधि में नाइट्रोजन के साथ संयुक्त हो यह अमोनिया बनता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको हाइड्रोजन से ये जो भी फैक्ट्स हैं आपको क्लियर हो गए होंगे। अब दोस्तों बात आती है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की। ठीक है, तो अब उनके बारे में देख लेते हैं जिनके लिए ये वीडियो बना है। दोस्तों हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। दोस्तों अब बात आती है कि समस्थानिक क्या होते हैं। दोस्तों एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है। ठीक है, एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान होती है और उनका जो भार होता है वो अलग अलग होता है, दोस्तों उनको समस्थानिक कहा जाता है। कहने का मतलब दोस्तों जिनकी परमाणु संख्या समान होती है और भार अलग अलग होता है उनको समस्थानिक कहते हैं। और इसी का अपोजिट होता है दोस्तों, जिनकी परमाणु संख्या अलग अलग होती है और उनका जो भार होता है वो समान होता है उनको समभारिक कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों हाइड्रोजन के समस्थानिक 3 होते हैं। पहला प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। दोस्तों इनको हम PDT या फिर आपको इसको DPT करके याद रख सकते हैं। कैसे? DPT। दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था DPT। दोस्तों एक ये टीका होता है, एक संयुक्त टीका है जिसमें बताया जाता है, जिसमें 3 बीमारी के लिए टीके लगते हैं। एक है डिप्थीरिया, दूसरा पर्ट्यूटिस और मतलब डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। दोस्तों ये क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है कि DPT का जो टीका है वो कौन कौन सी बीमारी के लिए लगता है और किसके लिए नहीं लगता है, तो आपको इससे भी रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस एक ये टीके के नाम पे आप इसके तीनों समस्थानिकों को आप याद कर सकते हैं। ठीक है, पहला है प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम। दोस्तों बात आती है प्रोटियम की। इसका परमाणु संख्या 1 होती है और इसका जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो भी 1 होता है। ठीक है, और दोस्तों नेक्स्ट है ड्यूटेरियम। दोस्तों इसकी परमाणु संख्या 1 होती है लेकिन जिसको 2 परमाणु द्रव्यमान होता है वह उसका 2 होता है। ठीक है, और दोस्तों नेक्स्ट है, लेकिन दोस्तों ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है। आपको याद रखना है ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। और इसकी जो खोज की थी वो की थी यूरे ब्रिकवेट और मर्फी ने की थी। कब की थी दोस्तों? 1931, मतलब 1931 में की थी। ठीक है दोस्तों, तीसरा जो इसका समस्थानिक है वह है ट्राइटियम, जिसकी परमाणु संख्या 1 और जिसका परमाणु द्रव्यमान 3 होता है। ठीक है, परमाणु संख्या 1 और परमाणु द्रव्यमान 3 होता है। दोस्तों यह एक दुर्लभ समस्थानिक होता है। ठीक है, और दोस्तों यह एक बीटा उत्सर्जक भी होता है। आपको याद रखना है बीटा उत्सर्जक। तो दोस्तों आपको सिर्फ इनको याद रखने के लिए सिर्फ क्या याद रखना है? DPT, मतलब एक जो टीका है DPT, तो DPT का टीका याद रखना आपको। ठीक है, चलिए दोस्तों ये रहा आपका आज की वीडियो। यदि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।